करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 से 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए हमें बताया गया 3x² y अपॉन z माइनस bc अपॉन x प्लस 1 और x की वैल्यू हमारे पास है 2, y की है -1, z है 3, b है 4 एंड c की वैल्यू है 1/3। वही प्रोसेस है, वही तरीकेकार है। पुट द वैल्यू ऑफ 3, x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 और y की आ रही है -1, z की वैल्यू है हमारे पास 3, माइनस बी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 1/3, एक्स की वैल्यू है 2 प्लस आगे आ गया 1। ये हमने पहला प्रोसेस किया है, सवाल लिखने के बाद वैल्यू पुट की है। आइए अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। पहले स्क्वायर क्लियर करेंगे, ये 4 हो गया -1/3। यहां पर स्टूडेंट देखिएगा कि अपॉन में 1/3 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, तो 3 और 4 को कटिंग करना है, लेकिन 3 के टेबल में 4 नहीं आता। जब कोई ऐसी सिचुएशन बने तो हम ऊपर वाली रकम के साथ उसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये 4 1 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो 3 आ जाएगा। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहां से हम जिस प्रोसेस में जाएंगे वो कहलाता है डिमास रूल। हमने छोटी क्लासेस में इस तरह के बेशुमार रूल्स पढ़े हैं। डिमास रूल उसी की एक काइंड है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले डिवीजन मेथड को फॉलो किया जाता है। देखिए 4/3 के साथ ये जो 3 है ये डिवाइड हो रहा है। किस तरीके से, ये प्रोसेस है इसका, हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 3 4 12, 12 1 12 माइनस का 3 आ गया। ये आ रहा है 4/3 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 जब ऊपर चले गया, हमें पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मौजूद है। अब डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बाय रेसिप्रोकल हो जाता है। इसके नीचे लिखा हुआ 1 वो ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चले जाएगा। तो डिमास रूल हमने अप्लाई किया, डिवाइड से चेंज हो गया मल्टीप्लाई। अब 12 और 3, 4 1 4 और 3 3 9। अब हम यहां से अगला प्रोसेस, जो अपॉन फ्रैक्शन आ जाए, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका यही है, 3 और 9, 3 1 3, 3 3 9 एंड 3 1 3, दोनों को मल्टीप्लाई करें। इसको हम यहां सेपरेट कर देते हैं। 9 हमारा एलसीएम बन गया। अब 3 का टेबल पढ़े कि 9 आ जाए, इसको डिवाइड करके भी एक बार सीख लेते हैं। 3 3 9। तो जो हमने जितनी मर्तबा पढ़ा होता है, टाइम जितने टाइम मल्टीप्लाई किया होता है, उस नंबर्स को इसी के ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। हमेशा एलसीएम का रूल है, डिनोमिनेटर का एलसीएम बनेगा और फिर जिन रकमों से हम एलसीएम लेते हैं उसको इसी तरह से हमें डिवाइड करना होता है। अगर हमें याद हो तो हम डायरेक्ट पढ़ लें 3 का टेबल 9 तक, 3 3 9, उस टेबल को इसके ऊपर वाला जो नंबर होगा नोमिनेटर्स वाला उसी से मल्टीप्लाई कर दें। तो 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 हो गया। अब फिर माइनस का साइन, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। 9 का भी टेबल इसी तरह से हम डिवाइड कर देंगे। 9 1 9, तो जो 1 आया उसको हम अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा। -36 -4 जब ऐड हो गया तो माइनस का 40 डिवाइडेड बाय 9। अब ये फिर पिछले सवालों की तरह ही है कि डिनोमिनेटर छोटी रकम आ गई, तो हम क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे। 9 का टेबल पढ़ें कि 40 के करीब रकम आ जाए, ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो 9 4 36, 4 रह गया। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, यहां लिखेंगे 4 माइनस का 36 और उसमें 4 ऐड हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया 3.1 का पार्ट 7 का।